आयुष सिंघल ने लखनऊ प्रशासन पर भी आरोप लगाए हैं। उसके मुताबिक लखनऊ प्रशासन उनकी मदद नहीं कर रहा, जबकि लखनऊ के डीएम की माने तो आयुष ने प्रशासन से जमीन की पैमाइश कराने की अर्जी दी गई थी जो पूरी हो गई, लेकिन आयुष ने जमीन खरीदते समय उसकी पहचान नहीं की, जिसके चलते सारा विवाद हुआ है। वो मामले को संसदीय खेज बनाकर प्रशासन से कब्जा दिलाने और बाउंड्री कराने का दबाव बना रहे हैं। इस संदर्भ में मैं 28 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था। मैंने अपनी सारी बात उनके संज्ञान में डाली थी। उन्होंने एसएसपी लखनऊ को मार्क किया था। मैं एसएसपी लखनऊ से जाकर के मिला वही चिट्ठी लेकर के, तो उन्होंने बोला कि सुबह से शाम तक मेरे पास 100 से 200 चिट्ठियां आती हैं इस तरह की मुख्यमंत्री की, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। डीएम साहब से मिला तो डीएम साहब भी कहते हैं कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, और उल्टा मेरे ऊपर बोलने लगे कि मेरे पास 31 मार्च का प्रेशर है, मेरे को परेशान मत करो, जबकि ये मामला उनके संज्ञान में पिछले 10 महीने से है। जब तक विभाजन नहीं होता है मौके पे और जब तक पूरा का पूरा अंश निर्धारण के साथ साथ कुराबंदी नहीं होती है, तब तक किसी का पर्टिकुलर एरिया आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। ये चाहते थे कि पुलिस और प्रशासन पे दबाव बना के इनकी बाउंड्री और इनका कब्जा मौके पे पुलिस प्रशासन जाके कराए। सामान्यतः ऐसे कितने ही डेवलपर्स और कितने ही बिल्डर्स लखनऊ में हैं, उनके विवाद चलते रहते हैं। सभी कोर्ट्स के प्रोसीजर का पालन करते हैं और अपना अपना वाद डिसाइड कराते हैं, लेकिन इनको जब ऐसा लगा कि पैमाइश संभव नहीं हो पाएगी तो 19 मार्च 2018 गत 2-3 हफ्ते पहले ही जब इनका केस एसडीएम कोर्ट से डिसाइड हुआ, उसके बाद इन्होंने कुछ मीडिया चैनल्स का और कुछ अपने कुचक्र का सहारा लेना शुरू किया और एक विधायक का नाम प्रोजेक्ट करके इस मैटर को सेंसेशनलाइज करने की कोशिश की गई। आइए आपको बताते हैं कि पूरा मामला है क्या। दरअसल लखनऊ के चिन्हट इलाके में बिल्डर आयुष सिंघल ने साल 2012 में 22 बीघा जमीन खरीदी थी। यहीं पर अमरमणि त्रिपाठी का भी 14.5 बीघा जमीन है। आयुष सिंघल एक बिल्डर है और सिंगल होम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाते हैं। इनका ऑफिस लखनऊ के अलावा गोरखपुर में भी है। आयुष अपनी जमीन पर जल्द से जल्द निर्माण शुरू कराना चाहते हैं, लेकिन जमीन की पहचान नहीं हो सकी है। इस इलाके की जमीन के कुल 8 खाताधारक है जिनका बंटवारा दिया जाना है, लेकिन किस खाताधारक का किस कोने पर जमीन का टुकड़ा है ये तय नहीं किया गया है। राजस्व न्यायालय के मुताबिक पहले खाताधारकों में जमीन के प्लॉट का बंटवारा होता है, उसके बाद तय होता है कि कौन सी जमीन किसकी है। इस वजह से ही बाउंड्री बनाने के दौरान अमरमणि त्रिपाठी के लोगों ने उनकी कंपनी के लोगों को रोका था। प्रशासन के मुताबिक आयुष सिंघल को जमीन की पहचान होने तक रुकना होगा, उसके बाद ही वो जमीन की घेराबंदी कर सकते हैं। इंडिया न्यूज ने मौके पर जाकर देखा तो पाया कि जमीन पर किसी भी पक्ष की तरफ से कोई निर्माण नहीं किया गया है।